हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस। नैन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नैन कुमार है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो बेसिकली ये एक मिड कैप सेगमेंट का एक बहुत ही अच्छा फंड है और इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। बट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक से ये समझाने वाला हूँ कि आपको अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, इस फंड्स की क्या क्या अच्छी बातें हैं। और पहले फंड्स के डिटेल में जाने के पहले मैं आपको मिड कैप इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और चलिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक सवाल है, एज ए इन्वेस्टर हम सभी के मन में आएगा कि हम मिड कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों नहीं हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, क्यों नहीं हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में क्यों इन्वेस्ट करें हम। तो वो एक बहुत ही बेसिक सवाल है। तो देखिए, ऐसा है कि लार्ज कैप जितने भी फंड हैं, बिग टॉप 50 फंड्स, अगर हम बात करें निफ्टी के या फिर हम टॉप 30 फंड्स बात करें सेंसेक्स के, तो ये एक बहुत ही लार्ज कैप के फंड्स हैं जो कि बहुत बड़े फंड हैं। जैसे रिलायंस हो गया, HDFC, ITC, ये सब बहुत ही मेजर फंड, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। अब स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो जो भी 251 ऑनवर्ड्स जितने भी फंड्स की रैंकिंग होती है वो स्मॉल कैप माने जाते हैं। इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी, अगर मार्केट आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बट अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रैश होते हैं। अगर हम लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप का ग्रोथ पोटेंशियल को अगर कंबाइन करें तो एक हमारे पास बीच का जो रेंज है उसे हम मिड कैप कहते हैं। और मिड कैप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी देता है, एज वेल एज स्मॉल कैप की तरह हमें ग्रोथ पोटेंशियल देता है। तो ये हमारा मिड कैप फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो अगर आप देखेंगे मिड कैप फंड हमारे निफ्टी में अगर हम बात करें तो 51 से लेके 250 तक जितने भी फंड होते हैं रैंकिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो मिड कैप बोलते हैं। तो इन फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है बिकॉज ये लार्ज कैप से छोटे होते हैं, और ऑफ कोर्स अगर छोटा बेस है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बट स्मॉल कैप से कम वॉलेटिलिटी होती है। तो ये एडवांटेज है, इट्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। या अगर हम देखें ये अगर हम इनके ग्रोथ पोटेंशियल की जैसे मैं बात करूं, तो अगर पिछले 5 साल का हम देखें 150 कंपनीज का, अगर हम देखें 150 कंपनी जैसे 51 से लेके 250 तक जो भी कंपनीज हैं उसको हम मिड कैप बोलते हैं। तो उसमें अगर हम टॉप 20 फंड्स को देखें तो टॉप 20 फंड ने 5 साल में 25% का कैगर दिया है। वहीं पर सेंसेक्स का कैगर 12% रहा है। तो डेफिनेटली ये दुगने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर सेंसेक्स बेसिकली बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द लार्ज कैप्स, राइट, ब्लू चिप्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फंड में, मिड कैप फंड में आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी, एज वेल एज आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। Similarly, अगर हम देखें मिड कैप हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हाई ग्रोथ अर्निंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 2008 से 19 तक अगर हम देखें तो इनका ग्रोथ जो होता था वो 5.6%, अर्निंग्स 5.6% हुआ करती थी, वेर इन ये अब बढ़ के 31% हो गई है। तो मतलब मिड कैप, और जैसे कि अब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, हमारे गवर्नमेंट का भी फोकस है कि मेक इन इंडिया, हम सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है, इवन स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है। तो गवर्नमेंट अगर फोकस कर रही है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, तो डेफिनेटली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब केवल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से नहीं बनेगा, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स आने पड़ेंगे, और इसी कारण स्मॉल कैप्स ग्रेजुअली बड़े होंगे तो मिड कैप होंगे, और मिड कैप का कंट्रीब्यूशन, मिड कैप की जो भी कंपनियां हैं वो आपको काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल। देखिए, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही रिप्यूटेड फंड हाउस है, ये काफ़ी पुराना है, इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल नॉलेज है। इसके बारे में हम सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। बात करते हैं मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड की। तो मुझे देखिए, इस फंड में डेफिनेटली इनका जो भी पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, 35 स्टॉक्स इन्होंने रखे हैं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं मिड कैप सेगमेंट पे जिसमें कि ग्रोथ पोटेंशियल है, इनकी एक्सपर्टीज है,
ऑफ कोर्स ग्रोथ एज ए हिस्ट्री इन्होंने ऑलवेज रखा हुआ है, और इनका क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, और इसमें कोई भी शक नहीं है। मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज़ इनकी लगती है कि इनका खुद का एक स्किन है गेम में। अगर आप देखेंगे जो प्रमोटर्स हैं उनका तकरीबन 1700-1800 करोड़ रुपया इस फंड में है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा, वो पराग पारिक फंड के बारे में था। तो पराग पारिक फंड में भी अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं पराग पारिक के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट वहां पर भी प्रमोटर्स का काफी अच्छा पैसा इन्वेस्टेड है उस फंड में, और दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि देयर स्किन इज आल्सो इन द गेम। तो ये कॉन्फिडेंस हमें देता है। अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली अगर आपने लमसम 10 लाख डाला होगा तो अभी तो कोई 74 लाख हो गए होते इस फंड में, और अगर आपने 10,000 की SIP करी होती तो तकरीबन 35 लाख रुपए अभी तक हो गए होते इस मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में। एज फार एज इंडस्ट्री एक्सपोजर की मैं बात करूं तो मोतीलाल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनमें इनका एक्सपोजर है। एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर एज ए इंडस्ट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी फोकस में रहा है पिछले साल, IT सर्विसेज में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 35 स्टॉक्स कवरिंग मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेगमेंट, एंड ऑफ कोर्स उसमें ये एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, तो एक स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ पोटेंशियल भी है। और डेफिनेटली अगर मैं एज ए इन्वेस्टर, हम सभी को पता होना चाहिए कि इस फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो फंड का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें अच्छा रहा है। अगर हम देखें इंसेप्शन से, तो इसने तकरीबन 25% का किया है, और निफ्टी मिड कैप को बीट किया है इसने अपने लॉन्ग टर्म में, वो 24.1 है, और इसने 25.62 दिया है क्या, तो इसने निफ्टी को बीट किया है डेफिनेटली। और ये निफ्टी 50 से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। निफ्टी 50 का 15% रहा है, ये 25% रहा है। पिछले साल, एक साल में देखें तो डेफिनेटली काफी अच्छा है, 65% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। मतलब तकरीबन आपका पैसा दुगना हो गया होगा, दुगना हो जाएगा अगर इस फंड में आप रखें तो 1-1.5 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, ऐसा परफॉर्मेंस है। तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे ये। और नो डाउट हमारे पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टर माय रिकमेंडेशन इज दैट देयर हैज टू बी सम एक्सपोजर ऑफ मिड कैप। डेफिनेटली एक लार्ज कैप होना चाहिए, बट या एक मिड कैप पोर्टफोलियो गिव्स अस द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द स्टेबिलिटी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं अपने वीडियो में बहुत लंबा कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है हमारे इन्वेस्टर्स को मैं वही नॉलेज देना चाहता हूँ जो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, एक बेसिक फंड इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, एंड देन ऑफ कोर्स उसका परफॉर्मेंस एंड माय रिकमेंडेशन। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट में डालिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।